नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कहानी में। आइए सुनते हैं इस कहानी को। हमारी आज की कहानी भी एक पारिवारिक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। आज भावना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सबसे लाडले बेटे निशांत का फोन आया था। तब से वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी। समझती क्या है वो अपने आप को? अभी 2 महीने हुए हैं मेरे बेटे को मुझसे दूर हुए। क्या सोच कर भेजा था मैंने छवि को उसके साथ कि मेरे बेटे को गर्मा गर्म भोजन मिलेगा, वह उसका ध्यान रखेगी। मगर आज तो उसने हद ही कर दी। साफ मना कर दिया उसे। उसकी ये मजाल, मेरा बेटा उसे कोई काम कहे और वह मना कर दे। आज आने निशांत के बापू को, उन्हें सारी बात बताती हूँ। और बहू को सबक सिखाने के लिए हम कल ही शहर जाएंगे। आज उसे सबक नहीं सिखाया तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा। घर पर उस समय वह अकेली थी। निशांत के पिता का कपड़ों का व्यापार था। शादी ब्याह का मौसम था। ग्राहकी अच्छी चल रही थी। सुभाष बाबू को बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। भावना जी गुस्से से टमटमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर छवि सामने होती तो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल लेती। अब मन अशांत हो, कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती। उसने कुछ भी नहीं खाया। सुभाष बाबू ने मना कर रखा कि जब तक ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो दुकान पर फ़ोन मत लगाना। भावना जी का मन नहीं मान रहा था। वे सोच रही थी कि सुभाष बाबू जल्दी घर आ जाएं और वह कल सुबह ही अपने बेटे के पास चले जाएं। उसने सुभाष बाबू को फ़ोन लगाकर कहा कि बहुत ज़रूरी काम है, आप जल्दी घर आ जाएं। दरअसल निशांत भावना जी का इकलौता बेटा था। उसकी हर फरमाइश को पूरा करने के लिए वह चक्री की तरह घर में घूमती थी। यह पहला अवसर था जब निशांत घर से दूर गया। उससे मिले पूरे 2 महीने हो गए थे। भावना जी की इच्छा भी नहीं थी कि बेटा दूसरे शहर जाए। वह चाहती कि वह उसकी आंखों के आगे ही रहे और पापा के साथ दुकान में हाथ बटाए। यह सुभाष बाबू की जिद थी कि वह अपने साथ दुकान पर नहीं रखेंगे। वह जानते थे अपने बेटे की आदत को। वह काम का आलसी है, ऐशो आराम में पला बड़ा है। अगर उन्होंने उसे अपने साथ काम के लिए रखा तो वह जीवन में अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से ही बीकॉम की परीक्षा पास की थी। सुभाष बाबू बहुत व्यवहार के कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मित्र की कंपनी में उससे कहकर निशांत की नौकरी शहर में लगवा दी। वह कंपनी में हिसाब किताब रखने का कार्य करता था। वह चाहते थे कि वह घर से कुछ दूर रहे ताकि कुछ आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ घर पर तो माँ की छत्र छाया में वह कुछ सीखने से रहा। निशांत की पत्नी छवि पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने रसायन शास्त्र विषय लेकर एमएससी की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पास की थी। वह नौकरी करना चाहती थी मगर भावना देवी ने मना कर दिया। छवि ने घर गृहस्थी पूरी तरह से संभाल ली। वह सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए कार्य करती थी। व्यवहार कुशल थी। घर में आने वाले अतिथि का स्वागत संस्कार में कोई कमी नहीं रखती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि भावना जी उस पर इतना नाराज हो रही थी? सुभाष बाबू घर आए तो उन्होंने पूरी बात अपने हिसाब से बताई और कहा, कल हमें शहर जाकर बहू को समझाना पड़ेगा। आप बहुत गुणगान करते हैं ना अपनी बहू का, बहुत संस्कारी बहू है। कहाँ गए उसके संस्कार? उसकी हिम्मत देखी? उसने मेरे बेटे का काम करने से मना किया। हमें कल जाना पड़ेगा। मैंने छवि के मायके में भी फ़ोन लगा दिया है। मैं उनसे पूछूंगी ऐसे संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को। सुभाष बाबू ने कहा, तुम बेकार बात को बढ़ा रही हो। छवि के मायके में खबर करने की क्या ज़रूरत थी? और तुम जानती हो अभी ग्राहकी का समय है। मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। वे दोनों छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटी सी नोक-झोंक होगी, आपस में सुलझा लेंगे। उन्हें अपनी बहू पर विश्वास था मगर इस समय उन्होंने बहस करना उचित नहीं समझा। वे जानते थे कि इस समय भावना जी को समझाना बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन भावना जी और सुभाष बाबू और छवि के माता पिता सब लोग निशांत के यहाँ पहुँच गए। भावना जी तो गुस्से से भर्राई बैठी थी। उसे देखते ही बोली, ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? निशांत ने अपने 4 दोस्तों का खाना बनाने को कहा था। महारानी ने मना कर दिया। ये लक्षण ठीक नहीं है। मैंने अपने बेटे को राजकुमार की तरह पाला है। छवि के माता पिताजी चुपचाप सुनते रहे। सुभाष बाबू भावना जी को मना कर रहे थे मगर उनका बोलना तो बंद ही नहीं हो रहा था।
सुभाष बाबू ने कहा, तुम कुछ देर चुप रहोगी? निशांत और छवि को भी तो अपनी बात कहने का मौका दो। निशांत ने कहा, मैंने कल अपने 4 दोस्तों को खाने के लिए बुलाया था, तो छवि ने भोजन बनाने से मना कर दिया। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई। अब सुभाष बाबू ने छवि से पूछा, बेटा क्या कारण है कि तुमने भोजन बनाने के लिए मना कर दिया? घर पर भी तो तुम इतना भोजन बनाती थी, तो वह ऐसा क्या हुआ? तुम्हें अपनी पति की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? छवि की आंखें नम हो गई। वह बोली, पापा मुझे भी बुरा लगा कि मैंने निशांत को मना किया, पर पापा मैं मजबूर थी। पहले भी 2 बार इन्होंने अपने मित्रों को बुलाया, मैंने प्रेम से भोजन बनाया। उसकी बात को काटते हुए भावना जी बोली, तो क्या तू इतनी थक गई कि तूने मेरे बेटे का मन दुखाया? बात यह नहीं है मम्मी जी, तो फिर क्या बात है? भावना जी का स्वर उग्र हो गया था। सुभाष बाबू ने जोर से कहा, तुम चुप रहो, उसे पूरी बात बताने दो। छवि बोली, मुझे भोजन बनाने में तकलीफ नहीं है, मुझे इनकी आदत से परेशानी है। ये दोस्तों को घर बुलाकर खुद घर से किसी काम से बाहर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मैं उन दोस्तों के बीच में अपने आप को असहज महसूस करती हूँ। वह छिचोरी मजाक करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इस बारे में निशांत से बात भी की थी। पिछले रविवार को मैं सब्जी लेने के लिए कुछ बाजार गई तो कुछ महिलाएं बातें कर रही थी। निशांत बाबू पता नहीं कितने दोस्तों को घर बुलाते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। क्या अच्छा लगता है ये सब कुछ? मैंने उनकी बात सुनी। मुझे देखकर वह चुप हो गई। मैं कुछ नहीं बोली। अभी मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। मैं यहाँ का माहौल समझ भी नहीं पाई हूँ। परसों इन्होंने मुझसे कहा, छवि मेरे 4 दोस्तों का भोजन बना लेना। मैंने इतना ही पूछा, आप उस समय घर में रहेंगे ना? तो बोले, मुझे तो एक मीटिंग के लिए गांव से बाहर जाना है। तब मैंने भोजन बनाने से मना कर दिया। ये सुनकर इन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से पर मुझ पर हाथ उठाया, मगर मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। मैं बिना गलती की मार नहीं खा सकती। ये गुस्से में ऑफिस चले गए। मुझे भी बुरा लगा। फिर मैंने मन को समझाया कि हमारी आपसी की बात है, मिलकर सुलझा लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने आपको फ़ोन कब लगाया। छवि की आवाज़ भर्रा गई थी। उसकी बातें सुनकर कुछ क्षण के लिए एक मौन पसर गया सबके मध्य। छवि के मम्मी पापा अभी तक चुपचाप बैठे। तभी छवि की मम्मी जी बोली, हमने हमारी तरफ से छवि को संस्कार भी सिखाए हैं और मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया है। अभी अभी शादी हुई है उसकी। अगर मेरी बेटी जमाई जी के दोस्तों के लिए भोजन बनाने के लिए मना करना संस्कारहीनता है, तो क्या उनकी छोटी सी बात पर उस पर हाथ उठाना संस्कारहीनता नहीं है? मेरी बेटी ने भोजन बनाने के लिए मना क्यों किया वह बता चुकी है। अगर वह चाहती तो हमें फ़ोन लगाकर कह सकती थी। निशांत ने उस पर हाथ उठाया, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वह निशांत के साथ मिलकर अपनी उलझन सुलझाना चाहती थी। अब आप ही बताइए, संस्कारहीन कौन है? सब मौन थे, लेकिन निशांत को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने सभी के सामने छवि से माफ़ी मांगी कि आइंदा से वो ऐसा कभी नहीं करेगा, और सभी लोगों ने हंसते हुए उन्हें गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।